हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष, इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर हमें लोगों को जो है इम्प्रेस नहीं करना होता है, हमें उन्हें इंस्पायर करना है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि किसी को हमने इम्प्रेस कर दिया और किसी को हमने अपने थॉट्स के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू हमने उसको इंस्पायर किया कि लोग हमें फॉलो करें, लोग हमें समझें और लोग हमें अपने दिमाग में, अपने दिल में ज़िंदा रखें। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को बूस्ट करने के लिए और लोगों के दिल और दिमाग में उस इंसान की छवि हमेशा बनी रहे, जैसा वो उसको देखते हैं या जैसा वो चाहते हैं देखना, इस तरीके से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारे अंदर एक ये कला होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक कला होती है, ये भी एक आर्ट होती है जो हर किसी के अंदर नहीं होती है कि आप कैसे सामने वाले इंसान को इम्प्रेस कर लेते हैं या क्या है, ये हर किसी में नहीं होती है। इंसान पर एजुकेशन होती है, उनके पास बहुत कुछ होता है, बट ये जो एक आर्ट होती है वो सीखना हर इंसान को बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट एक दूसरे की तरफ बने रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। कोई यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, यहाँ वहाँ की चीज़ों को देखते रहेंगे। अपने मोबाइल्स आजकल सब लोग लेके चलते हैं, क्योंकि हम सबका जीवन खाने के बिना हम जी सकते हैं, पानी के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना हम नहीं जी सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मीटिंग्स के लिए गए, किसी से मिलने गए, किसी भी टाइप की मीटिंग्स है या फ्रेंड्स के साथ आप बाहर कहीं गए हैं, तो आपका फ़ोन ऑलवेज आपके हाथ में रहेगा। और अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं तो उस समय पर आपको उस इंसान को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप उसकी आंखों में देखकर ही कॉन्फिडेंटली आप बात कीजिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान अपनी नज़र आपसे हटाए ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपकी आईज इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि आप सामने वाले इंसान के आंखों में देख के बात कर रहे हैं। आपका फ़ोन है अगर आपके हाथ में, तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार फ़ोन को देख रहे हैं, बार बार फ़ोन आपका ब्लिंक हो रहा है, आप उसमें मैसेजेस देख रहे हैं, या फिर कुछ फ्रेंड्स हो गए या आप किसी मीटिंग में गए हैं तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है और किसी का कॉल है, आपने एकदम से फ़ोन उठा लिया और हाँ 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 करके हंसने लगे और बात करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा कि सामने वाले इंसान को आपके अंदर जो इंटरेस्ट थोड़ा भी अगर पैदा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा और वो इरिटेट होने लग जाएगा और उसको लगेगा कि इसको तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये यहाँ पर आया क्यों है, अगर ये कुछ है तो हम भी कुछ है। वो उनके माइंड में ये चीज़ें जो है एक्टिवेट होने लग जाती हैं एकदम से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप किसी मीटिंग में गए हैं या किसी इंसान से मिलने गए हैं या आपके घर में कोई इंसान आया है, आप जहाँ पर भी आपका घर है या आपका कोई भी वर्क प्लेस है, कहीं पर भी, तो आपका जो फ़ोन है उसको आप पहले तो साइलेंट मोड पे रखिए, नहीं तो आप प्लेन मोड पे रख दीजिए, बेटर होगा। नहीं तो आप साइलेंट मोड पे रखिए और उसको अपनी आंखों के सामने तो बिल्कुल भी मत रखिए। किसी दूर टेबल पे रख दीजिए, किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए, या फिर ऑफिसेज के अंदर हर एम्प्लॉय के लिए प्लेस होता है कि जहाँ पर कि अपने मोबाइल्स जो है वो लोग वहाँ पर रखते हैं, उनके लॉकर्स होते हैं, तो वहाँ रख दीजिए, जिससे कि जिससे हम मिलने गए हैं, जिसके साथ हमारी मीटिंग है, तो उसका जो पूरा का पूरा ध्यान है ना वो सिर्फ आपकी तरफ रहे और आप भी उसको खुल के अपनी सारी बातें बता सकें, आप भी उसके साथ खुल के डिस्कशंस कर सकें और आप जिस भी मैटर में उससे मिल रहे हैं आपको वो काम सफल हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ये उसके अंदर ही ये चीज़ इंक्लूड होती है
कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जैसे टीवी लगा होता है या एसी है तो एसी का बार बार आप उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, या न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं आप उनको देख रहे हैं, या मोबाइल है तो मोबाइल में आप एकदम से किसी का भी व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज आ गया, कहीं भी आ गया, आप उसको देखने लगे। वो नहीं होना चाहिए। या टेबल है, टेबल पे कुछ भी टी कॉफ़ी रखी है या कोई भी सामान रखा है, पेपर वेट रखा है, आप उसको एडजस्ट करने लगे। अपना और सामने वाले का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है इस वजह से, जो कि वो एक बैड इफेक्ट डालता है आपके ऊपर, जो नहीं करना है आपको, किसी को नहीं करना चाहिए ये चीज़। क्योंकि और दूसरी बात ये होती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें ना नोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका, कि आपको सामने वाले को अगर कोई बात कर रहा है तो उसको नोडिंग करना ज़रूरी है आपका, कि हाँ ठीक है, किसी ने बोला अच्छा ओके ठीक है, हाँ जी हाँ हूँ, ये ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला बोल रहा है और आप जो है सिर्फ बुत बने बैठे हैं, स्टैचू बने बैठे हैं, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं या यहाँ वहाँ देख रहे हैं। नहीं तो कुछ लोगों की आदत होती है अपने ये फिंगर से तो उनको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। नहीं तो अपने बालों को संभालने लग जाएंगे, कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो। वो नहीं करना है आपको। वो जो भी बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, उसकी तरफ देखते रहो, उसको नोटिस करो कि वो बंदा क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है हमारे को, या हम किस मैटर में हम बात करने आए हैं या किस मैटर में हम बात करें। वो इम्पॉर्टेंट होता है उसके अंदर। इससे ये होता है कि सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि मैं खाली खाली लेक्चर दे रहा हूँ, सामने वाला बोर हो रहा है मेरी बातों से। और ये हर किसी के ऊपर लागू होता है, ये फ्रेंड्स के ऊपर भी लागू होता है, ये फैमिली में भी लागू होती है, ये आपके वर्क प्लेस पे भी लागू होती है। और जहाँ आपके बॉस हैं अगर आपके सामने, तो उसके सामने तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई तो बॉस होता है। तो बॉस के सामने भी आपको किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़ें करना। तो चलिए आज के लिए हम अपना डिस्कशंस यहीं बंद करते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से आऊँगी, इसी टॉपिक पे हम फिर से डिस्कस करेंगे। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।